एक किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों थे, लेकिन किसान इससे अनजान था। एक बार रात में खेत से गुजरते हुए सांप ने उसके पैर में काट लिया, पर जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो उसे भागता हुआ चूहा दिखा। किसान को लगा कि चूहे ने काटा है, इससे वह निश्चित हो गया और इलाज नहीं करवाया। सौभाग्य की बात थी कि अधिकांश सांपों की तरह वह सांप भी जहरीला नहीं था, इसलिए उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद फिर से रात में खेत से गुजरते हुए अचानक उसे चूहे ने काट लिया, लेकिन इस बार नजर झुकाने पर उसकी नजर सांप पर पड़ी। दरअसल सांप चूहे का शिकार करने के लिए उसके पीछे लगा था। सांप को देखते ही किसान चक्कर खाकर नीचे गिर गया। इलाज हुआ, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि मर्ज कुछ और था और इलाज किसी और का हो रहा था। धीरे धीरे किसान की बीमारी मानसिक हो गई थी और वह मर गया। ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन की अधिकांश चिंताएं भ्रम के कारण उपजती हैं। जीवन के संकटों पर गौर करके देखिए, कहीं ये आपका भ्रम तो नहीं है। एक तेली अपने कोल्हू के बैल के पास सो रहा था। उसका बैल कोल्हू खींच रहा था। उधर से एक दार्शनिक गुजरा। उसने तेली के पास जाकर अपने बारे में बताया और बोला कि इस बैल की आंख पर तुमने पट्टी क्यों बांधी हुई है। तेली ने उसे बताया कि पट्टी ना हो तो वह समझ जाएगा कि वह एक ही जगह घूम रहा है और वह चलना बंद कर देगा। दार्शनिक ने पूछा कि अभी तो तुम सो रहे थे, अगर वह चलना बंद कर देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह चल नहीं रहा है। तेली बोला कि तुमने देखा होगा कि इसके गले में एक घंटी बंधी हुई है। जब बैल चलता है तो घंटी बजती रहती है। जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि यह रुक गया है और मैं इसे कोच देता हूँ। दार्शनिक ने बोला कि यह भी तो संभव है कि वह एक ही जगह खड़ा हो जाए और अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजाता रहे। इस पर तेली ने झुंझलाकर बोला कि यह ऐसा नहीं करेगा। दार्शनिक ने फिर पूछा कि तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि यह ऐसा नहीं करेगा। इस पर तेली गुस्से में बोला कि यह बैल है, दार्शनिक नहीं, जो इतनी खुराफात उसके दिमाग में आए। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, अनावश्यक विषयों पर बहस करके हम अपना ही सम्मान कम कर देते हैं। दो दोस्त रेगिस्तान से होते हुए कहीं जा रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रहे थे। अचानक मजाक मस्ती में ही दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ मारा वह चुपचाप पीछे चलने लगा। एक जगह दोनों थोड़ा आराम करने के लिए रुके। थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने चुपचाप रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था, लेकिन वह चुप था। अब रेगिस्तान खत्म हुआ। दोनों एक नदी के किनारे पहुँचे। दोनों दोस्तों ने नदी में नहाकर थोड़ा आराम करने के लिए सोचा। दोनों नदी में नहा ही रहे थे कि थप्पड़ खाए हुए दोस्त अचानक से डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसे डूबने से बचाया और नदी से बाहर खींचकर लाया। मौत के मुंह से निकला हुआ दोस्त थोड़ी देर के बाद एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। दूसरे दोस्त ने जब यह देखा तो उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों? तब उसने जवाब दिया, जब हमारा कोई अपना हमें ठेस पहुंचाता है तो उसे रेत पर लिखना चाहिए, जिसे क्षमा की हवा मिटा दे। जब कोई आपके प्रति अच्छाई करे तो उसे पत्थर पर खुरेच कर लिखना चाहिए, जिसे चाहकर भी कोई न मिटा सके। एक शहर में एक व्यक्ति हमेशा समस्याओं का दुखड़ा रोता था, इसलिए उससे मिलना कोई पसंद नहीं करता था। एक बार शहर में एक संत आए। उनके पास 16 ऊंट थे। व्यक्ति संत के पास पहुंचा और बोला, मेरे जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। इस शहर के लोग भी मतलबी हैं, किसी की समस्या नहीं सुनते। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? संत ने कहा, मैं समाधान कल बताऊंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। मेरा ऊंट संभालने वाला बीमार है। क्या तुम एक रात के लिए इनकी देखभाल कर सकते हो? बस याद रखना कि तुम तभी सोना जब सारे ऊंट बैठ जाएं। व्यक्ति ने हामी भर दी। अगली सुबह व्यक्ति ऊँघाता हुआ संत के पास पहुँचा और बोला, आपने तो बड़ी परेशानी कर दी। एक ऊंट बैठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मैं रात भर नहीं सो सका। संत मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। समस्या ऊंटों जैसी है, एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी चैन से नहीं सो पाओगे। इसी तरह सभी अपनी समस्याओं में उलझे हैं। समस्या जीवन का अंग है, ये लगातार बनी ही रहेगी। इसीलिए जीवन में सहज रहना ही एकमात्र उपाय है।
एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़े से पत्थर से ठोकर लगी। उसने उस पत्थर को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद एक चित्रकार उस पेड़ की छाया में चित्र बनाने के लिए बैठा तो चित्र बनाते हुए लाल रंग की कुछ बूंदें उस पत्थर पर गिर पड़ी और वह रोली की तरह लगने लगा। थोड़े समय बाद एक फूल बेचने वाली उस रास्ते से गुजरी तो उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। जब वो वहाँ से जाने लगी तो कुछ फूल उस पत्थर के आसपास गिर गए। अब तो वहाँ से जो कोई भी गुजरता उस पत्थर को भगवान की मूर्ति मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस पेड़ को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, पहले लोग मेरी छांव में बैठने के लिए आते थे, लेकिन अब सिर्फ इस पत्थर की पूजा करने आते हैं। इसलिए पेड़ ने पत्थर को जोर की लात मारी। जब लोग पत्थर की पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, भगवान इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। इसका मतलब यह है ये जगह अपवित्र हो गई है, यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरह अपनी ही ईर्ष्या के कारण पेड़ को सजा भुगतनी पड़ी। एक राजा ने अपनी सारी दौलत जंगल में एक गुफा में छुपा रखी थी। एक दिन बिना किसी को बताए वह गुफा के अंदर चला गया। उसी वक्त राजा का मंत्री वहां से गुजरा तो उसने गुफा का दरवाजा खुला देखा तो हैरान हो गया और उसने सोचा कि कल शायद वह दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस आया तो दरवाजा बंद था। उसने शोर मचाया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजा ने हीरो से पानी मांगा, फिर सोने से खाना मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब राजा थक गया तो हीरे मोती बिखेर कर अपना बिस्तर बनाकर उस पर लेट गया। पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। दूसरे दिन जब मंत्री खजाने को देखने आया तो राजा मरा पड़ा था। राजा ने दीवार पर लिखा हुआ था, ये दौलत पानी और खाना नहीं दे सकती। जितने हीरे जवाहरात इकट्ठा करना चाहो कर लो, सब यहीं रह जाने वाले हैं। इसीलिए किसी संत महात्मा की शरण ले लो और जिंदगी सत्संग, सेवा और भगवान के सुमिरन में गुजारो। एक बार समुद्र में तूफान आ गया। तूफान के बाद हजारों लाखों मछलियां किनारे रेत पर तड़प तड़प कर मर रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर पास में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे से रहा नहीं गया और वह एक एक मछलियां उठाकर समुद्र में वापस फेंकने लगा। यह देखकर उसकी माँ बोली, बेटा लाखों की संख्या में है, तू कितनों की जान बचाएगा। ये सुनकर बच्चा और तेजी से मछलियाँ फेंकने लगा। माँ फिर बोली, बेटा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और एक मछली को समुद्र में फेंकते हुए जोर से बोला, इसको तो फर्क पड़ता है। दूसरी मछली को उठाता और फिर बोलता, इसको तो फर्क पड़ता है। माँ ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। ये छोटी सी कहानी सिखाती है, हो सके तो लोगों को हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करे। ना जाने कब आपकी वजह से किसकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हो सकता है उसे तो फर्क पड़ता हो। एक पहाड़ी पर एक घर था। उस घर में एक छोटा बच्चा रहता था। वह रोज भेड़ चराने जाया करता था, पर हर सुबह वह एक काम जरूर करता था। अपने घर की खिड़की से दूर बने एक दूसरे घर को देखा करता था। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह कहता, मैं वहाँ एक दिन जरूर जाऊंगा। एक दिन उसके पिता ने कहा, आज भेड़ चराने मैं जाऊंगा, तुम घर पर रहना। बच्चे को इसी दिन का इंतजार था। पिता के जाते ही वह सुनहरे खिड़कियों के उस घर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते उसे यह महसूस हुआ कि वह जिस घर को पास में समझता था वह बहुत दूर है, पहाड़ खेतों से होते हुए। जब वह बच्चा वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, पर उसे सुनहरी खिड़कियों वाला घर तो नहीं, पर एक टूटी खिड़कियों वाला एक पुराना घर जरूर मिला। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बाहर उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा तो उत्सुकता से पूछ उठा, तुमने सुनहरी खिड़कियों वाला घर देखा है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर दूसरा बच्चा उसे अंदर ले गया अपनी खिड़की पर। बच्चे ने जैसे ही खिड़की से देखा वह हैरान रह गया। डूबते सूरज से उसका घर चमक रहा था। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, आपको ईश्वर ने जो कुछ दिया है वह बहुत कीमती है, उसकी तुलना किसी और से मत कीजिए। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पैरों को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गए और पास के एक दुकान से एक जोड़ी चप्पल लाकर उस लड़के को दिया और बोले, बेटा इसे पहन लो। उस लड़के ने उस चप्पल को फटाफट पहन लिया और बड़ा खुश हुआ और उस आदमी से बोला, आप भगवान हो? वह सज्जन व्यक्ति घबरा कर बोले, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर उस लड़के ने बोला, फिर तो आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने भगवान जी से प्रार्थना किया था
कि मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं, मुझे एक जोड़ी चप्पल दिला दो। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे ये कहा था कि तुम्हें कोई भी दुख हो तो तुम भगवान से कहना। अगर भगवान खुद तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाएंगे तो वे अपने किसी दोस्त को तुम्हारे पास भेज देंगे। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में पानी आ गया। उस बच्चे ने फूलों का गुलदस्ता उस आदमी को दिया और खुशी से नाचते हुए वहाँ से चला गया। और वो आदमी ये सोचते रहा कि भगवान का दोस्त बने रहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोशिश व्यर्थ है। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है। उस आदमी ने जल्दी से बिच्छू को हाथ में उठा लिया। बिच्छू ने उस आदमी को डंक मार दिया। बेचारे आदमी का हाथ कांपा और बिच्छू पानी में गिर गया। आदमी ने बिच्छू को डूबने से बचाने के लिए दोबारा उठा लिया। बिच्छू ने दोबारा उस आदमी को डंक मार दिया। उस आदमी का दोबारा हाथ कांपा और बिच्छू पानी में गिर गया। अब आदमी ने बिच्छू को डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर उठा लिया। वहाँ एक लड़का उस आदमी को बार बार बिच्छू को पानी से निकालते और बार बार बिच्छू का डंक मारना देख रहा था। उसने आदमी से कहा, आपको यह बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे डूबने से क्यों बचाना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, बात यह है बेटा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं तो मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मनुष्य को कभी भी अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है मनुष्य को कभी भी अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक ककून आ गिरा। नन्ही तितली उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। व्यक्ति घंटों बैठकर उसे देखता रहा। उससे रहा नहीं गया। उसने तितली की मदद करने का फैसला किया। पास ही रखी छोटी कैंची से उसने ककून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन अविकसित, बिना एक पंख के। उसका पिछला हिस्सा भी कुछ कट गया था। अब वह कभी उड़ नहीं सकती। दरअसल उस शख्स ने यह नहीं सोचा कि संघर्ष भी जीवन की एक प्रक्रिया है। उसने तितली के संघर्ष को ही समाप्त कर दिया और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है। हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही होते हैं। उनके जीवन में आए संघर्ष को आप सिर्फ देखें, लेकिन उन संघर्ष को समाप्त न करें, वरना ये आपके बच्चे के संघर्ष की क्षमता को ही खत्म कर देगा। ये कहानी हमें सिखाती है संघर्ष भी जीवन का एक हिस्सा है, वही हमें मजबूत बनाता है। एक बार सिकंदर एक रेगिस्तान में भटक गए थे और उन्हें पानी की सख्त प्यास लगी थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। तभी वहाँ एक साधु आया। उसके पास एक लोटा पानी था। जब सिकंदर ने उससे पानी मांगा, तब साधु ने सिकंदर से कहा कि इस पानी के बदले तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे देना पड़ेगा, तो ही यह पानी से भरा लोटा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? सिकंदर ने अपनी हार मान ली और कहा, हाँ मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। फिर साधु ने अपने अजीब व्यवहार का रहस्य खोला। इसका अर्थ तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह इस लोटे से भरे पानी के मूल्य जितना ही है, इससे ज्यादा नहीं। जीवन के मुकाबले में तुम्हारी धन दौलत, राजपाट कुछ नहीं। अगर जीवन ही नहीं रहा तो क्या करोगे? इस जवाब ने सिकंदर को जीवन का मूल्य बता दिया। ये कहानी हमें सिखाती है जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से साफ करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगते देख पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट गई। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बच्ची पूछती है, डैडी मेरी उंगलियां कब तक ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। वह रोते हुए वापस कार के पास आया और कार पर लाते बरसाकर गुस्सा निकाला। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू डैडी। गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखे कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इसके उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक केकड़ा
समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था। बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान को देखकर बहुत खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने लहर से कहा, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, परंतु ये तूने क्या किया? मेरे पैरों के सुंदर निशान को मिटा दिया। कैसी दोस्त है तू? तब लहर बोली, मित्र, वो देखो, पीछे से मछुआरे तुम्हारे पैरों के निशान देखकर केकड़ों को पकड़ने आ रहे हैं। तुम्हें वो पकड़ न ले, बस यही सोचकर ही मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। ये सुनकर केकड़े की आंखों में आंसू आ गए। कई बार हम सामने वाले को समझे बिना ही उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक राजा सुबह सैर करने के लिए महल से अकेले ही निकला। रास्ते में उसने एक किसान को पसीने से तरबतर अपने खेत में काम करते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई, आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूँ, तीसरे 1/4 भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की ये बातें राजा की समझ में न आई। वह बोले, भाई, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पहले 1/4 भाग से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ, दूसरे 1/4 हिस्से से अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वही हमें पालने वाले हैं। तीसरे 1/4 भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी 1/4 हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मृत्यु के बाद परलोक सुधर जाए। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ।